नमस्कार दोस्तों, आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मैं चिरंजीव लाल अपने दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबको पता है आज हम ये फ्राइडे ट्रेनिंग में क्यों लेते हैं, क्यों यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। इस फ्राइडे ट्रेनिंग में हमें आना इसलिए जरूरी होता है कि हम हर 7 दिन में मार्केट में फील्ड में रहते हैं और हमें न जाने कितने वायरस डस लेते हैं। वायरस मतलब क्वेश्चन पकड़ते हैं, कोई क्या बोलता है, कोई नेगेटिव बातें सुनते हैं जिससे हम नेगेटिव ना हो। और हर 7वें दिन हम यहाँ इस ट्रेनिंग को लेके यहाँ से वापस अपने अंदर पॉजिटिव डालते हैं और नेगेटिव जो भी अपने माइंड में कोई कचरा आ जाता है उसको साफ करके वापस फील्ड में जाते हैं एकदम नया तरोताजा होकर। इसलिए हम लोग इस फ्राइडे की ट्रेनिंग को लेते हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस फ्राइडे ट्रेनिंग में। और मैं ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम SSS सिस्टम जो हमारी संस्था ने हमें एक बहुत बड़ा सिस्टम बना के दिया है और आज ना जाने कितने लोग इस SSS सिस्टम को सुनकर इसको अपने अंदर डाल के सक्सेस पा चुके हैं, सफलता पा चुके हैं और कर भी रहे, पार भी रहे। तो हम लोगों भी यही लेना होगा क्योंकि यही एक रास्ता है जहां से हम सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में हमें हर शुक्रवार को इस ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण है इसको लेना। जो आदमी इस SSS सिस्टम को समझ के फॉलो करके 3 से 4 साल इस संस्था के साथ काम करेगा, उसका 101% डायमंड बनना तय है दोस्तों। तो मैं आपको शुरुआत करता हूं आज की फ्राइडे ट्रेनिंग का। वेलकम ऑल ऑफ यू। 1 goal, 1 passion, 1 team. Please put yourself on mute during the presentation. Do not ask any question in the presentation. Do not leave your seat during the presentation. दोस्तों, सफलता सक्सेस पाथ हम सबको इस सक्सेस पाथ से जाना पड़ेगा। एक रास्ता बनाया गया है कि उस रास्ते से, जैसे हमारे अपलाइन अपने लीडर जितने भी लीडर हैं जो डायमंड बने, क्राउन लीडर बने, सब लीडर्स जो है इसी रास्ते को फॉलो करके आज सफलता हासिल किया है। तो हमें एक खुशी होनी चाहिए कि हमारे अपलाइन ने एक रास्ता बना दिया। नहीं तो अगर अपन खुद रास्ता बना के चलते तो कोई गारंटी नहीं है कि हम कभी सफलता पा सके। पर ये गारंटी जरूर है कि अगर अपन कोई रास्ता बना हुआ पड़ा है, बस उसमें चलना है, चाहे स्पीड हो, चाहे आस्ते चलो, चाहे सड़क के भी चलो, एक ना एक दिन जरूर सफलता हासिल हो जाएगी क्योंकि रास्ता सीधा सफलता की ओर जा रहा है, बस हमें इसमें चलना है। तो दोस्तों, इस सफलता के रास्ते में कई पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव आता है सिल्वर लेवल, उसको अचीव करना है। जैसे ही हम सिल्वर बनेंगे तब हमें आगे गोल्ड का रास्ता दिखेगा और गोल्ड जैसे बनेंगे तो पर्ल का रास्ता दिखेगा और पर्ल जैसे ही बनेंगे टोपाज का रास्ता दिखेगा और टोपाज बनेंगे तो एमराल्ड का रास्ता दिखेगा अपन को और एमराल्ड के बाद रूबी का और रूबी के बाद डायमंड का रास्ता दिखेगा। अगर अपन ये सोचें कि सिल्वर से सीधा ही मैं डायमंड का रास्ते पे चले जाऊं तो ये इम्पॉसिबल है, वो आपको रास्ता नहीं दिखेगा। रास्ता तो आप एक एक सीढ़ी पार करोगे तो ही रास्ता दिखेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि इस रास्ते पे अपन किस तरह से चल सकते हैं। पाथ, PATH, पाथ मतलब रास्ता, सफलता का रास्ता। और ये जो पाथ है 4 वर्ड से बना है, PATH। तो पहला अक्षर है P यानी पैशंस, धैर्य। दोस्तों,
पैसेंस की बात करें तो आज अपन कुछ भी काम करें, अगर हमें सफलता चाहिए तो पैसेंस बहुत जरूरी है। बगैर पैसेंस के हम, बगैर धैर्य रखे कोई भी चीज सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा आता है एटीट्यूड, नजरिया। सर नजरिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेगेटिव नजरिया और एक पॉजिटिव नजरिया। और 100% सक्सेस हमें अपना नजरिया मिलाता है, प्राप्त करता है। आपको को नजरिया चेंज करना पड़ेगा। सर आप किस नजर से इस काम को देखते हो, जो आप जिस नजर से देखोगे इस बिजनेस को, वैसा ही आपको मिलेगा। टीचेबिलिटी, सीखने सिखाने की योग्यता। दोस्तों यहाँ आपको इस बिजनेस में पहले खुद सीखना है, उसके बाद अपने डाउनलाइन को सिखाना है। बस एक ही काम करना है, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, इस तरह से ही चलते जाना है। चौथा आ गया एच, ऑनेस्टी, ईमानदारी। दोस्तों इस बिजनेस में भी आपको ईमानदार होना बहुत जरूरी होगा। ये पूरा का पूरा ईमानदारी का बिजनेस है। और ये चार जो वर्ड्स है पाथ के, पैसेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी, ये चार चीजों को ही हम यहाँ से लेके इस सफलता को हासिल कर सकते हैं। धैर्य, पैसेंस, धैर्य सफलता की चाबी है। याद रखिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये गौतम बुद्ध जी ने कहा था। आप कोई भी चीज, मतलब हर काम को अगर आप पैसेंस से करेंगे, आस्ते 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 करेंगे, और आप एक दिन देखेंगे कि आप डायमंड बन गए। पहले आप प्लान देंगे, सीखेंगे, फिर प्लान देना सिखाएंगे, फिर एफआईएम करेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग लेना चालू करेंगे, ऐसे ऐसे एक एक सीढ़ी, पहले सिल्वर आएंगे, फिर गोल्ड बनेंगे। इस तरह से आस्ते आस्ते करके आप चलोगे। जैसे अपन कहीं भी जाते हैं, जैसे कोई सीढ़ी होती है, जैसे हनुमान जी के भैरू, ये वीर हनुमान जी के हैं, नीचे से देखते हैं तो बहुत बड़ा दिखता है कि यार अपन ऊपर चल पाएंगे नहीं पाएंगे। पर जैसे ही हम एक सीढ़ी को पार करते हैं, एक सीढ़ी को भी पार कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है ये लो मैं तो आ गया, एक पार हो गया तो बाकी भी पार हो जाएंगे। इस तरह से एक एक सीढ़ी से अगर अपन चढ़ेंगे तो धैर्य रख के, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर अपन सोचे कि मैं जल्दी से ऊपर चले जाऊं तो नहीं आएगा। कोशिश करोगे 2 4 5 10 सीढ़ी चढ़ोगे और वापस वहां से गिर जाओगे या थक थका के बैठ जाओगे। पर अगर आराम से आस्ते आस्ते चलोगे तो जरूर एक दिन आप डायमंड बन जाओगे। इसमें 9 महीना, जैसे एक लेडीज है, उसके उदाहरण पे बता रहा हूँ। एक लेडीज है, एक लेडीज को अगर बच्चा चाहिए तो सर उसको 9 महीना देना ही पड़ेगा। उनको उल्टियां भी आएगी, डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा, सोनोग्राफी भी करवानी पड़ेगी, दवाएं भी, एनर्जी के लिए आपको आयरन टॉनिक भी लेना पड़ेगा, तब जाके वो 9 महीने बाद आपको बच्चा मिलता है। और अगर कोई लेडी ये बोले कि भाई मेरे से ये बर्दाश्त की बात नहीं है कि मैं इतना दवाई भी नहीं ले सकती, मेरे से दर्द पीड़ा बर्दाश्त नहीं होता, सोनोग्राफी नहीं कराऊंगा, मुझे तो बच्चा ऐसे ही चाहिए, तो सर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 9 महीने का पैसेंस रखना ही पड़ेगा, रखेगा तो ही मिलेगा। उसी तरह हम आपको बताते हैं प्लान देते वक्त कि इस बिजनेस में अगर आप 4 साल पैसेंस, धैर्य रख के काम करेंगे तो आप भी 101% डायमंड बनेंगे। उसी में दूसरी कहानी याद आती है, गांधी जी। आप सब जानते हैं गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में रहते थे। तब ट्रेन में जा रहे थे तो एक ट्रेन में उनके अंग्रेज जो लोग होते थे, उन अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को अपने ट्रेन से निकाल दिया। उनके टिकट होने के कारण भी, टिकट था उनके पास तो फिर भी निकाल दिया, क्योंकि हिंदुस्तानियों को उस ट्रेन में वो बैठाते नहीं थे। तो महात्मा गांधी जी को गुस्सा आया और उन्होंने
उसी वक्त कहा, आज तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, एक दिन मैं तुम सबको भारत से निकाल दूंगा। और सर धैर्य रख के उन्होंने काम किया और एक दिन भारत से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। धैर्य रखा। और इसमें दूसरा कारण ये भी हो सकता था कि महात्मा गांधी गुस्सा हो जाते, उससे लड़ाई करते, एक तो बाटा फेंकते तो केस आना हो जाता, पुलिस में डंडे उंडे खा लेते और वो चीज वहीं खत्म हो जाता। पर नहीं सर, उन्होंने धैर्य रखा कि तुमको जवाब तो देंगे पर पूरी अच्छी तरह से देंगे। इसलिए हमें धैर्य रख के कोई भी काम करना चाहिए। धैर्य, सक्सेस का रेशियो। दोस्तों हम जो ये काम कर रहे हैं सेट शॉप का, तो इसमें एक रेशियो चलता है 10, 7, 4, 1। जैसे आपने 10 लोगों को इनवाइट किया प्लान देने के लिए, उसमें 7 ही लोग आपकी बात सुनने के लिए आएंगे और उन 7 लोगों में भी सिर्फ 4 लोग हैं जो आपकी पूरी बात सुनेंगे और उन 4 में भी सिर्फ एक आदमी होगा जो आपके साथ काम करके पक्का डायमंड बनेगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि भाई अपने 3-4 प्लान दे दिया और कोई नहीं जुड़ता, ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा है, कोई नहीं जुड़ता, फालतू का काम है, मैं फंस गया। ऐसा नहीं करना है। अपना काम है सिर्फ प्लान देना, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इस तरह से आप अगर 10 प्लान देते हैं तो एक जरूर है, हो सकता है वो पहले आ जाए, हो सकता है बीच में आ, और हो सकता है आखिरी में भी आ जाए, पर आएगा जरूर। इसमें 5SW रूल्स काम करता है। किस तरह से? सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या हुआ, सम इज वेटिंग, कोई आपका इंतजार भी तो कर रहा है। इसलिए काम स्टार्ट कीजिए आप। आपके लिए भगवान ने जिस दिन आपने डायमंड ये सेट शॉप का फॉर्म भरा था, उसी दिन आप डायमंड बन चुके थे। अब तो बस आपको प्रोसेस करना है। जैसे 9 महीने बच्चे के लिए उसको प्रोसेस करना पड़ता है एक लेडीज को, उसी तरह आपको डायमंड बनने के लिए 4 साल का ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस को करना है। और भगवान ने आपके लिए 10,000 लोग पहले से ही तैयार कर रखा है, बस आपको उसमें से छांट के लेके आना। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ऐसा नहीं लक्ष्य तो अपन चालू भी हो गया, स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ दिया, फिर कोई दूसरे काम में चला गया या कोई दूसरे काम में। ऐसा आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी आप धैर्य के साथ एक ही लक्ष्य, एक ही रास्ता पे चलोगे, तब जरूर मिलेगी। एटीट्यूड, नजरिया, नजर ही आपका सफलता का 101% नजरिया ही आपको दिलाती है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। जैसे आप अंदर फील करते हो कि मैं इसको कर सकता हूँ, मैं डायमंड बन सकता हूँ, बन के दिखाऊंगा, तो 100% बनोगे। और आप पहले ये सोच ले कि यार बहुत बड़ा काम है, मेरे से नहीं होगा, कैसे, कौन सुनेगा, कौन प्लान देगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या नहीं सुनेगा, अगर ये सोच लिया तो आप नहीं कर सकते। यहाँ आपको खुद को सबसे पहले अपने अंदर नजरिया को चेंज करना पड़ेगा कि हाँ मैं डायमंड बन सकता हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत है मुझे जो डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। इस सोच के साथ, आप पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप चलोगे तो आप जरूर डायमंड बनोगे। एक दोस्त थे जो इंटरव्यू देना था उनको किसी कंपनी में, उनको इंटरव्यू देना था 2 दोस्त को। तो दोनों दोस्त तैयार होके कोट पैंट पहन के जा रहे थे इंटरव्यू देने के लिए। तो दोनों बातें करते करते जा रहे थे, तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे जा रहे थे, तो पेड़ में एक कबूतर थी जो उन्होंने बीट कर दिया। अब वो जो बीट है, आधा तो दोनों के कंधे में, दोनों के आधे आधे गिर गए। अब हुआ क्या, एक जो दोस्त था वो उस चिड़िया को गाली देने लगा, क्या भगवान, ये क्या चिड़िया उड़िया बना दिया,
ऐसा कर दिया, मेरे को तो इंटरव्यू जाना नहीं होगा, मुझे नहाना पड़ेगा, फिर मैं कैसे इंटरव्यू देने जाऊंगा, क्या जाने कहाँ से क्या आ जाता है, इनको दिखता भी नहीं है, फलाना दिखता। और उसी वक्त उसका एक दूसरा दोस्त था, वो नीचे आसपास में किसी पत्ते को देखा और पत्ते को उठाया और जो वेट किया था उसको साफ किया, साफ करके सीधा वो इंटरव्यू देने चला गया। और एक जो दोस्त था वो कपड़े का गाली देता था, जो घर चला गया ड्रेस चेंज करने के लिए। अब आगे गया इंटरव्यू में, एक तो नौकरी थी, दो लोगों थे जो इंटरव्यू देने आ रहे थे। अब एक दोस्त तो घर रह गया और जो इंटरव्यू देने लगा उसकी नौकरी पक्की हो गई। तो सर देखने का ये नजरिया ही होता है। अगर वो भी चाहता तो वो भी गाली काट सकता था, पर उसने भगवान से क्या कहा, हे भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शुक्र है जो ये चिड़िया पक्षी बनाई, अगर आप भैंस डांडा गाय बनाती तो मेरे ऊपर अगर गोबर कर देता तो मुझे भी नहाना पड़ता और मुझे नौकरी नहीं मिलती। इसलिए दोस्त हमें अपना नजरिया पॉजिटिव रखना है। एक बार बाटा कंपनी के मैनेजर को उनके कंपनी के मालिक ने बोला कि साउथ अफ्रीका में जाइए और वहां देख के आइए कि हमारी बाटा कंपनी की जो कंपनी है वहां लग सकती है क्या, वहां अच्छा इनकम हो सकता है क्या। तो मैनेजर को भेजा, मैनेजर गया वहां पे साउथ अफ्रीका पे, जाके देखा तो उसने देखा कि वहां पे कोई जूते चप्पल पहनते ही नहीं है, सब नंगे घूमते हैं। तो उसने अपने सेठ जी को फोन लगाया, बोले सर जी क्या, प्लस सर यहाँ अपनी कंपनी नहीं चल सकती, यहाँ तो कोई चप्पल जूते पहनते ही नहीं है, तो यहाँ तो नहीं चल सकती। तो सेठ जी बोला कोई बात नहीं, आप आ जाओ, बाद में देखेंगे। 6 महीने बाद दूसरा मैनेजर आया और सेठ जी ने उनको कहा कि आप अब जाके देख के आओ कि वहां पे अपनी चप्पल जूते की फैक्ट्री लग सकती है क्या, कंपनी अपना बिजनेस अच्छा चल सकता है क्या। और जो दूसरा मैनेजर था वो गया साउथ अफ्रीका और वहां जाके उसने देखा और बहुत खुश हुआ। खुश होकर वहां से सीधा खुश होते हुए फोन लगाया, सेठ जी मुबारक हो सर, यहाँ पे आप जल्दी से जितना भी ऑर्डर है आप जल्दी से पे करके भेज दीजिए। तुम, सेठ जी ने पूछा ऐसा क्या हुआ, पहले जो गया था उसने तो मना कर दिया और आप ऐसे बोल रहे। बोला सर मैं तो ये नहीं जानता उसने क्या बोला, पर सर मैंने तो ये देखा यहाँ कोई भी आदमी चप्पल जूते नहीं पहनते, बस इनको पहन के चलाने की सिखाने की जरूरत है। अगर इनको अपने चप्पल के फायदे बता दिए तो लाइन लग के दिखेगी सर। तो सर यही नजरिया है, एक का नजरिया था नेगेटिव और एक का था पॉजिटिव। इसलिए पॉजिटिव नजरिए से अगर अपन किसी भी चीज को देखेंगे तो सफल जरूर होंगे। टीचेबिलिटी, सीखने और सिखाने की योग्यता, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। आज हम दुनिया को देखना तो चाहते हैं कि मैं भी ऐसा हूं, मैं भी सफल हूं, डायमंड बनूं, पर सर बनने के लिए पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा सर। जब तक आप अंदर नॉलेज नहीं डालोगे, सीखोगे नहीं, तो आप डायमंड नहीं बन सकते। बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। एबिलिटी टू लर्न, जैसे सीखने और सिखाने की होता है, आपको सीख के लोगों को आपके अंडर लाइन में जो भी है डाउन लाइन में उनको सिखाना पड़ेगा। जैसे खाली बॉडी कभी खड़ी नहीं होती, कोई भी बॉडी लीजिए अगर उसमें आप कुछ भी नहीं डालोगे, खड़ा करोगे वो गिर जाएगी। पर उसी खाली बॉडी में अगर आप मिट्टी या कुछ भी कचरा भी डाल के खड़ा कर देते हैं तो वो खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार आपके अंदर अगर आप नॉलेज डालेंगे तो आप खड़े हो जाएंगे। मार्केट में, फील्ड में जो भी आपके सामने कोई प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पैसा कहाँ से देती है, ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये कई क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब फालतू के काम है। जब अगर आप सीख लोगे, सीख के उनको बताओगे तो 100% ज्वाइंट होगे। इसलिए आपको पहले सीखना है, सीख के अपने टीम में सिखाना है। सिर्फ सीखने और सिखाने का ही काम है ये सब। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ये हमारे एपीजे कलाम जो है, अब्दुल कलाम जी, जो राष्ट्रपति भी बने
और मिसाइल का आविष्कार किया। ये कहते हैं अगर आपको सूरज बनना है तो आपको सूरज की तरह पहले जलना होगा, मेहनत करना पड़ेगा। आराम से कोई सफलता नहीं मिलता, उसके लिए आपको लगन चाहिए, काम करना चाहिए, दृढ़ निश्चय करके कि मुझे ये चाहिए ही, तभी आप उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। अब जैसे मैं अपने डाउनलोड को पूछता हूँ कि भाई कहाँ है, प्लान दिया, हाँ मैंने प्लान दिया, मैंने लिस्ट बना ली, पर जब देखते हैं रिजल्ट तो रिजल्ट नहीं आ रहा, यानी कि वो ईमानदारी नहीं बरतते। हमने उनको कहा प्रगति पथ के लर्न करो, वीडियो देखो, सीखो, प्लान देना सीखो, रोज ट्रेनिंग हो रही है, अब वो तो आते नहीं है। अब सीखेंगे नहीं तो डायमंड कैसे बनेंगे? तो दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है, सीख के ही आप आगे यहाँ से पा सकते हो सफलता। बस कंडक्ट पे ईमानदारी के ऊपर एक बार क्या हुआ, एक सेमिनार हो रहा था, वहां एक डायमंड है जो लीडर था, बहुत ईमानदारी पे लेक्चर दे रहा था, ऐसा है वैसा है। और जैसे ही वो सेमिनार खत्म हुआ तो वो जाने लगा तो उसकी कार पंचर हो गई थी, तो उसने अपने दोस्त को बताया कि कार को तुम तैयार करके लेके आ जाओ, मुझे किसी को प्लान देना है तो मुझे जाना जरूरी है। तो सामने एक बस आई, उस बस में बैठ गया और जाने लगा। इतने में एक कंडक्टर आया और उनसे पूछा, सर कहाँ जाएंगे? बोला यहाँ। टिकट के पैसे दे दिए उसने। तो हुआ क्या, थोड़ी देर बाद में जब कंडक्टर नहीं आ रहा था तो वो लीडर ने कंडक्टर को बुलाया, साहब आपने मुझे 2 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया शायद गलती से। तब कंडक्टर ने पूछा, सर मैंने 2 रुपया एक्स्ट्रा जानबूझ करके नहीं दिया, मैं देखना चाहता था कि आप सेमिनार में जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे थे। तो सर इससे साबित होता है कि आप जो भी बोल रहे थे आप सच बोल रहे थे। तो दोस्तों आपकी ये झूठ ईमानदारी कहीं भी चेक की जा सकती है, 2 रुपए के पीछे भी चेक किया जा सकता है। इसलिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ इस काम को करना पड़ेगा। जैसे 9,990 का कोई प्रोडक्ट है और अगर आपको 1,000 रुपया दिया तो 10 रुपया उसको पहले देना है वापिस। ठीक है सर? व्हाट टू डू फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए हमें क्या करना है? ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। आपको सफलता सिर्फ 3 चीजें ही 100% सक्सेस दिला सकती है। कौन सी? 90% एक्साइटमेंट। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा बिजनेस है एक्साइटमेंट का बिजनेस है। आप प्लान दो, चाहे कैसे भी दो, बात भी करो, तो हर जगह हर टाइम एनी टाइम आपको एक्साइटमेंट में रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं मायूस हो गया, हाँ भाई प्लान देना है, ऐसे ढीलापन नहीं चलेगा। यहाँ लोग आपको देख के, प्लान देख के नहीं ज्वाइन होते, आपको देख के ज्वाइन होगा कि आप में कितनी ताकत है, क्या ये लगता है अब आगे जाएगा, मुझे भी कैच के ले जाएगा, ये क्या इतने जनों को संभाल पाएगा, इसका बोलने का ढंग कैसा है, ये एक्साइटमेंट है कि नहीं है, ये मरा मरा तो नहीं है। तो दोस्तों इस बिजनेस में 90% आपको एक्साइटमेंट में लाना पड़ेगा एकदम। दूसरा है टेक्निक। 8% आपको टेक्निक चाहिएगी, टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा। और 2% हाइप ट्यूनिंग, यानी आपसी मेलजोल, कि आप डाउनलाइन से अपलाइन से किस तरह से आपस में बात करते हो, क्या रिश्ता रखते हो, उसके ऊपर आप 100% सक्सेस पा सकते हैं। जैसे आप 90 लाख की कोई कार लिया, जगुआर लिया है साहब, और 8,000 का उसमें तेल भी डाल दिया, पर 2 रुपए का हवा नहीं डाला तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। उसी तरह 90% कल का एक्साइटमेंट चाहिएगा इस बिजनेस में, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यून के करेंगे तो आप यहां से जरूर 100% आपको सक्सेस मिलेगी। 8 स्टेप फॉर सक्सेस, 8 स्टेप है सक्सेस पाने के। पहला ड्रीम, गोल, लक्ष्य। दूसरा आता है लिस्ट, कनेक्टिंग, इनवाइटिंग। चौथा है सौदा प्लान। 5 फॉलोअप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर।
ये आपके पहला ड्रीम। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। यू हैव ए ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। दोस्तों, जब तक आप सपना नहीं देखेंगे, कोई भी चीज के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो कैसे मिलेगा। एक उदाहरण के तौर पे, जैसे अपन को दिल्ली जाना है तो सबसे पहले अपने दिमाग में आता है कि दिल्ली जाना है। उसके बाद फिर अपन रास्ता देखते हैं, और फिर रास्ता देखने के बाद उस पर अपन चलना पड़ता है, तब जाके वो दिल्ली आता है। उसी तरह आपको पहले सपना देखना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या। जब तक आप अपनी चाहत नहीं निकालोगे, गोल क्या है आपका, तब तक आप यहाँ से कुछ भी नहीं पा सकते। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मैं डायमंड बनूंगा तो किस लिए बनूंगा, और बन जाऊंगा तो क्या चीज चाहिए मुझे डायमंड बनने के लिए। वो बड़ा गोल बनाना पड़ेगा, तभी आप इस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। 100% जो गोल होता है, 64% लोगों का लक्ष्य ही नहीं होता। उनको मालूम ही नहीं है कि मैं कहाँ क्यों भाग रहा हूँ, क्यों काम कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं। हर आदमी भाग रहा है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। उनसे पूछे कि भाई साहब किस लिए भाग रहा है, तो वो बोलता है वो आगे भाग रहा है ना, उसको देख के मैं भी पीछे पीछे भाग रहा हूँ। पर ये मालूम नहीं कि मुझे भागना कहाँ है। इसके ऊपर एक कहानी याद आती है। जैसे एक बार 4 कुत्ते थे और वो भाग रहे थे। तो जैसे जैसे वो भाग रहे थे तो उनको हुआ क्या, उन 4 कुत्तों को एक खरगोश दिख गया, और उस खरगोश के पीछे वो भाग रहे थे, और खरगोश आगे आ गया और वो कुत्ते 4 पीछे। तो भागते भागते जा रहे थे, तो उस पहली गली आई, उसमें भी 4-5 कुत्ते बैठे थे। वो देखा ये भाग रहा है, कुछ ना कुछ कारण है, उसके पीछे भागने लगे। फिर दूसरी गली आई, दूसरी गली में भी 4-5 कुत्ते थे। वो देखा क्यों भाग रहा है, कुछ ना कुछ चीज है, तो अपन भी भागते हैं, तो वो भी भागे। फिर चौथी 5वीं गली में और भी 5-10 कुत्ते थे, वो भी यही देखा कि ये सब कुत्ते भाग रहे, कुछ ना कुछ बड़ा मजा आने वाला है, उसके पीछे भागते हैं। भाग रहे थे। थोड़ी देर बाद आगे वाले जो 4 कुत्ते हैं रुक के, एक झाड़ी थी, उस झाड़ी के चारों तरफ चक्कर काट रहे। अब उन्होंने सब दो जो भाग रहे थे कुत्ते, वो सब रुके और देखे, अरे ये तो पागल बना दिया, कुछ भी नहीं है, अपन बिना फालतू कितने दूर से भाग के आ रहे, और सब इधर उधर की बात करके चिल्ला उल्ला के वापिस चल दिए। अब दोस्तों क्या हुआ, क्योंकि जो डायमंड शिप है, जो चीज है, वो 4 कुत्ते ने देखा था, यानी खरगोश तो झाड़ी में छुपा हुआ था, उन्हीं को तो मालूम था 4 जने को कि इसके अंदर खरगोश है, तो उनको तो मिलेगा, क्योंकि उन्होंने देखा है। पर ये जो पीछे पीछे कुत्ता है, इनको दिखाई नहीं दिया कि वो किस लिए भागे थे, वो तो सिर्फ भाग रहे थे। तो भागने से नहीं सर सफलता मिलेगी, देखना पड़ेगा कि आपको सफलता कैसे चाहिए, क्या चीज है, किसके पीछे भागना है। तो 64% लोगों का तो लक्ष्य ही नहीं होता। 33% जिनका लक्ष्य तो है पर निर्धारित नहीं है, रास्ता नहीं है, चाहिए मुझे, पर उसके लिए कोशिश नहीं करते, रास्ता नहीं है, इधर उधर भटकते हैं, दाएं बाएं भागते हैं, तो सर पहुंचेंगे दिल्ली? नहीं पहुंचेंगे। और सिर्फ 3% लोगों का ही लक्ष्य निर्धारित है, उनको रास्ता पता है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा, और वो पूरा मन तान सब कुछ उस रास्ते पे लगा देता है, और वो जरूर ड्रीम पा लेता है। लो अट्रैक्शन। लो अट्रैक्शन कहता है कि आप जो भी चीज सोचते हो, जो भी आपकी इच्छा होती है, वो पूरी होती है। आप जो भी मुंह से बोलते हो कि मुझे डायमंड बनना है, तो वो डायमंड बन सकते हैं, पर उस डायमंड को बार बार आपको याद करके उसको बोलना पड़ेगा, और उस रास्ते पे आपको इच्छा को जागृत करना पड़ेगा, तब आपको। और लो अट्रैक्शन यही कहता है कि आप जो भी सोचते हो वो होता है, आपके साथ होने लग जाता है। हाउ टू सेट गोल। गोल को सेट कैसे करें? स्पेसिफिक। हमारा गोल हमेशा साफ होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, मेजरेबल, कि मैं उसको इस टाइम पे पा सकता हूं, मेजर होना चाहिए। अटेंडेबल, जिसे हम प्राप्त किया जा सके। रिलेवेंट, गोल के संबंधित। टाइम बाउंड, समय की
पाबंदी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने गोल तो बना दिया पर डेट ही फिक्स नहीं किया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तब गोल नहीं होगा। आपको पहले गोल का डेट फिक्स करना पड़ेगा कि मैं इस डेट से पहले डायमंड बन के दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको इस डेट तक क्या क्या काम करना है उसको प्लान करना पड़ेगा। कब कौन सा काम करना है, कब कौन सा काम करना है, ऐसे पूरी प्लानिंग के साथ अगर आप गोल बना के आगे चलोगे तो 100% आप डायमंड बनोगे। एसएमएल गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। 3 टर्म के गोल होते हैं। पहले 3 से 6 महीने के आपके छोटे गोल होते हैं, जैसे ड्रेस, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी। मिडिल टर्म में आते हैं बाइक, कार, ज्वेलरी, हॉलीडे विद फैमिली इन इंडिया एक्सेट्रा। और लॉन्ग टर्म में आते हैं लग्जरी कार, बंगला, हॉलीडे विद फैमिली इन फॉरेन एक्स्ट्रा। इस तरह से आपको 3 तरह के गोल बनाने हैं और हर एक गोल को प्राप्त करके आगे दूसरा गोल बनाते चले जाना। लिस्ट, ए पेंट पेंसिल लाइन ऑन ए पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी। आप जो भी चीज लिस्ट बनाए, लोग कहते हैं हाँ मुझे याद है लिस्ट, मेरे दिमाग में है सर, मैं आपको बता दूंगा, ऐसा नहीं होगा सर। आपको लिस्ट बनाना ही पड़ेगा, वो भी पेपर में बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एक तो आपको पूरा लिस्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको पॉकेट डायरी रखनी पड़ेगी जिसके अंदर आप निकाल के जो पहले पहले जिसको देना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छाप के उसमें रखना पड़ेगा। और एनी टाइम आपको एक पॉकेट डायरी अपने पॉकेट में रखना पड़ेगा। लिस्ट, प्लान, बिजनेस, आपको हर चीज का लिखना पड़ेगा। लिस्ट लार्ज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अपन 10 आदमी को प्लान दिखाने की लिस्ट बनाएंगे और 5-6 ने दिखा दिया, जवाब ना कर दिया, तो आपका मन कमजोर हो जाएगा, बोला अब तो आदमी नहीं बचे, और वो आपका मन हट के आप इस काम को करना छोड़ देते। पर अगर आपने 100 आदमी की लिस्ट बनाई और आपको बताया गया कि इन 100 आदमी में 10 लोग जरूर आएंगे, तो सर आपको 100 तक इंतजार करना है कि नहीं? करना पड़ेगा। और 100 तक अगर आप दिखाओगे, अगर 50 भी दिखा देते हैं तब भी आपको विश्वास तो होना, अभी तो 50 आदमी बाकी है, 50 ने तो मना किया, 50% बाकी है, इनमें से आ जाएंगे। तो आते हैं। जैसे एक ताश की पत्ती होती है, 52 पत्ते होते हैं, हमें सबको मालूम है उसमें 4 इक्का है, पर ये मालूम नहीं कब आएगा। उसको पीस दे तो मालूम तो हो सकता है पहले भी आ जाए, बीच में भी जाए, या हो सकता है लास्ट में 48, 49, 51, 52 4 पत्ते, पर आएंगे जरूर सर। तो आपको 52 पत्ते तो खोल के ही देखने पड़ेंगे। उसी तरह आपको 100 लोगों को लिस्ट बना के 100 लोगों को प्लान दिलाना है। आप यकीन कीजिए 10 या 20 लोग भी आपके साथ आए। दूसरा आता है इंट्रैक्शन, स्पेसिफिक, ट्रेल। 3 तरह के लिस्ट बनाया जाता है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट होते हैं अपने ब्लड के रिलेशन के लोग, अपने चाचा ताऊ जो भी एक ब्लड उनका नाम लिखे। वार्म लिस्ट जो आपसे 10, 15, 20 दिन में आसपास में दोस्त वगैरह, ये कभी कभी महीने 2 महीने में मिलते हैं, सिर्फ थोड़ा सा जानते हैं आपको और आप थोड़ा सा जानते हैं, ऐसे लोगों का नाम लिखे। कोल्ड लिस्ट 3 फीट रूल काम करता है। जैसे आपके पास कभी कोई आ गया, बस में जा रहे हो या किसी से बात हो गई, रास्ते में कोई मिल गया, कल शादी में मिल गया, अपन थोड़ी देर 1 मिनट 2 मिनट बातें करते हैं उनसे, उनका नाम लिखिए, उनको कोल्ड लिस्ट में लिखिए और उनको प्लान दीजिए, वो 100% आएंगे। ऐसे 3 तरह की लिस्ट बनाई है। सोशल मीडिया से भी बना सकते हैं। एडुकेशन, अपने दोस्त जो इस स्कूल में अपन पढ़ते थे उनका भी नाम लिख सकते हैं वहां से। फाइनेंशियल, आपने कोई लोन लिया, पैसे का लेन देन किया, उनका भी कर सकते हैं। मेंटल, जो दिमाग से अच्छा हो, ऐसे लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। जो सोशल मीडिया में काम करता हो, लोग उसको जानते हो, उसके अच्छे व्यवहार हो, पढ़ाई लिखाई हो। 3 फीट रूल आपको सबसे बेस्ट है इसमें। इस तरह सीरियल नंबर, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, इस तरह से आपको लिस्ट बनानी है। कनेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, मैन मेथड से आपको इनवाइट करना है जिसके पास मनी हो। ए फॉर अथॉरिटी, जो डिसीजन ले सकता हो। ऐसे नहीं आपने किसी स्टूडेंट को दिखा दिया, वो कभी नहीं ले सकता, वो या तो मम्मी से ले पापा को पूछ के बताऊंगा, तो आपका समय 2 बार 3 बार खराब होता है। इससे अच्छा है
अगर उसको प्लान देना है तो उसको बोलो कि चल मेरे को घर ले जाओ, मैं आपके पापा और मम्मी आपके साथ में समझाता हूँ, फिर जो भी डिसीजन है वो लेंगे, वैसे आप करेंगे। इस तरह से हमें जो डिसीजन ले सकता है, ऐसा नहीं सबसे ज्यादा तो कपल में देना चाहिए। अब किसी आदमी को दे देते तो वो बोलता मैं लुगाई से पूछूंगा, और लुगाई को देते तो अपने आदमी से पूछूंगा। ऐसा नहीं, दोनों को साथ बैठा के फिर डिसीजन प्लान देना चाहिए। या पहले पूछे सर ये डिसीजन आप अकेला ले सकते हैं क्या, अगर नहीं ले सकते, अगर मिसेज से पूछ के लेंगे तो घर चलते हैं, आप दोनों बैठिए, आप दोनों को सामने मैं कोई चीज की जानकारी दूंगा जिससे आपको लाइफ में बहुत कुछ बड़ा चेंज होने वाला। इस तरह से अपन उनको कर सकते हैं। अथॉरिटी एंड नीडी, यानी उसकी जरूरत हो पैसे की। अब अपन अंबानी को देने चले जाए, सर मेरे पास 10,000 का प्लान है, लाखों रुपए, तो सुनेगा नहीं सुनेगा। तो हमें ऐसे लोगों को देना चाहिए प्लान जिसको जरूरत है, वो नीडी है कि चाहिए ही, ऐसे लोगों अपने साथ आएंगे। और ऐसे लोगों को देना है जिसके पास 10,000 रुपया है, जिसकी तनख्वाह कम से कम 30 से 40,000, 25-30,000 रुपया है मिनिमम, वो 10,000 रुपया निकाल के दे सकता है। ऐसे लोगों को अपन को देना है। अपन ऐसे गरीब आदमी ठेले वाले वगैरह को उनको बता देंगे तो उनके पास 10,000 मिलेगा नहीं, अरे वो करके भी ले आएगा तो उसके दोस्त भी उसी तरह के हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं लाना है, ऐसे लोगों को अपन को प्लान देना है जो 10,000 के करीब वो खर्च कर सके। क्रैप मेथड में आपको देना है कपल, सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है कपल में। अगर आप लेडीज और उसके हस्बैंड को दोनों को बैठा के प्लान दोगे तो 100% रिजल्ट आएगा सर। क्योंकि हर आदमी, या तो आदमी नेगेटिव होता है या लेडीज नेगेटिव होता है, इन दोनों में से एक नेगेटिव होता है। तो अगर आप दोनों बैठा के देंगे तो दोनों में से एक तो बोलेगा ज्वाइंट होना और एक बोलेगा नहीं होना, तो उसी टाइम आप दोनों को समझा के ज्वाइंट करा सकते हैं और करते हैं। इसलिए आपको कपल। फिर रेस्पेक्टेबल यानी इज्जतदार आदमियों को देना जिसकी मार्केट में इज्जत हो। एम्बिशंस, जो चाहता हो कुछ ना कुछ कर दिखाने पर उसको मौका नहीं मिला, वो एनी टाइम सपना देखता है कि मेरे को कभी मैं ये बनूंगा, मैं गाड़ी लाऊंगा, मैं जगुआर लाऊंगा, पर उसके पास काम नहीं, सपने बहुत बड़े, ऐसे लोग खूब मिल जाते हैं पर उनको मौका नहीं मिलता है। तो आपको उन लोगों को खोज के लाना है और उनको प्लान देना है। प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई ये बदमाश इनको नहीं देना है। जो प्रोफेशनल काम करता है, दिखने में अच्छा है, अच्छी तरह बात करता है, लैंग्वेज अच्छी तरह बात करता है, ऐसे लोगों को अपन को प्लान देना है जो अपने साथ आए, काम करे और सफल हो, लोगों को भी सफल बनाए। प्रोस्पेक्टिंग, फैमिली को करना है, व्यवसाय, रिकग्निशन और मैसेजिंग। अपने फैमिली के नाम को भी आप लिख सकते, प्रोपोस्टिंग कर सकते हो। अपने बिजनेस में कौन कौन बिजनेस आता है जाता है उनके बारे में रिकॉग्निशन मैसेज के द्वारा भी आप कर सकते हो। या जूम में आप फोन कर सकते हो कि सर मैं आपको कुछ चीज की जानकारी देना चाहता हूँ, तो अगर आपके पास समय हो तो 20 से 25 मिनट आप जूम में अपने आ जाइए, मैं आपको जानकारी दूंगा। इस तरह से। या किसी दोस्त को आप बोल सकते हैं कि यार बहुत दिन हो गए, मुझे कोई जानकारी मिली है कोई प्रोजेक्ट की जो मैं अकेला नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं यार तेरी दोस्त तेरा मदद पाना चाहता हूँ कि एक बार तुम भी ज्वाइन होकर देख गया क्या चीज है, अगर कहीं मैं गलत तो नहीं फंस जाऊं। तो इस तरह से आप बुला के जूम में या सेमिनार में आके बैठा सकते हैं, ऐसे भी आपके अच्छा काम होगा। डू एंड डू नॉट, क्या करें क्या ना करें। मोबाइल फोन पर बहुत कम बात करनी है आपको। बस या तो पहले बात करो क्या हालचाल है वगैरह, ये सब बात पूछने के बाद बोला यार तू कल क्या कर रहा है संडे को, बोला कुछ नहीं, तो यार मेरे पास एक चीज आई हुई, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलें यार, कुछ मजा लेके आएंगे, कोई चीज की बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, मैंने टिकट ले ली है, आ जाना। या ऐसे करके भी आप बुला सकते हैं, पर इतना ही बुलाना है, ना तो कंपनी का नाम बताना है, ना क्या काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं। आई कीप इट शॉर्ट और सिंपल देना है, मतलब छोटा सा, और रुकना नहीं है। जैसे ही आपने इनवाइट कर दिया वहां नहीं रुकना है, सीधा फोन काट देना है।
या कहीं आप खुद जाके दे रहे हो तो भी नहीं रुकना, कहीं चाय के चक्कर में रुक जाए, वो आपसे पूरा बुलवा लेगा कि वो नहीं आएगा। फोरम में बात करना है, यानी एक्साइटमेंट में, और हमेशा टाइम का चांस उनको देना है, अपना टाइम नहीं पूछना है। तो सर आप बताइए, आप दिन में आ सकते हैं या रात को आ सकते हैं, इस तरह से, तो वो जो टाइम बताए उसी टाइम में आप जाके उनको प्लान दे सकते हैं। क्या ना करे, कंपनी का नाम ना ले, क्या काम करती है ये ना बताए, किस तरह का काम है, चेन वाली कंपनी तो नहीं है, ऐसे कई क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बताना है इस कंपनी के बारे में, सारा अनजान बन के आपको बताना है। सौदा प्लान, जब अपन लोन देने जाए तो इन 4 चीजों का पूरा ध्यान रखना है। फॉलो ड्रेस कोड। दोस्तों ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व रखता है। जैसे एक पुलिस वाला है, पुलिस की ड्रेस पहनता है, जैसे डॉक्टर के हैं, वकील के, हर आदमी के हर प्रोफेशन में अलग अलग ड्रेस होता है। डॉक्टर का सफेद होता है। जैसे अभी कोई भीड़ हो रही है, बीच में अगर किसी पुलिस वाले को नॉर्मल ड्रेस पहना के भेज दे और उसको बोले कि ट्रैफिक रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, कोई चाटा दे के चला जाएगा। पर वही भीड़ में अगर आप एक उसी पुलिस वाले को ड्रेस में पहना के एक पतले दुबले को भी खड़े कर दोगे तो सारा ट्रैफिक रुक जाएगा और वो एक आदमी सबको संभाल सकता है। तो सर इसी वजह से यहाँ ड्रेस कोड का बहुत फर्क पड़ता है। आप जा रहे हो 8 लाख रुपया महीना कमाने का प्लान देने के लिए, तो आपको उसी तरह बन के जाना होगा। नहीं आप ऐसे हल्के फुल्के कपड़े पहन के जाएंगे तो पहले खुद की तो बना ले, खुद तो बन जा, फिर बाद में हमें बनाना। समझते नहीं सब? तो अपन को ड्रेस कोड का पूरा ध्यान रखना है। टाइम एंड डिसिप्लिन, टाइम का डिसिप्लिन हमेशा ध्यान रखना है। आपको किसी ने 8 बजे बताया है तो 8 बजे से 5 मिनट पहले उसके पास पहुंच जाना सर। ये नहीं कि 8:15 में पहुंचे, 20 में पहुंचे, वो आपका प्लान नहीं सुनेगा। बोले मैंने आपको जो टाइम दिया था वो तो टाइम पूरा हो गया, अगली बार देखो। इसलिए टाइम डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सेफ प्लेस, ऐसी जगह दें जहां सिर्फ आप 2 के अलावा तीसरा कोई ना हो, ना कोई सुनने वाला हो ना कुछ हो। अगर अभी उस वक्त वो समय नहीं मिल रहा है या स्पेस नहीं मिल रहा है तो उस वक्त प्लान मत देना, दोबारा बुला लेना, कोई दूसरा टाइम ले लेना, पर 1-to-1 प्लान ही देना है। कनेक्ट द फर्स्ट, आपको सब कुछ समझाना है। आपको कम छोटा और सुंदर प्लान देना है। ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा 2 घंटा लेके बैठ गया, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ प्लान देने के बाद अपना तो मुंह कर देना है बंद, अगले की सुनना है वो क्या बोल रहा है। जितना सुनोगे वो जितना अंदर से अपना सब कुछ निकालेगा, उसके बाद उसको आप अपना प्लान बताएंगे तो वो 100% ज्वाइन होगा। सो टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी हमेशा ईमानदारी से दे। अगर आप 1000 रुपया कमाए तो 1000 रुपया दीजिए, 5000 रुपया कमाए तो 5000 बताइए, लाख रुपया कमाए तो लाख ही बताइए। ऐसे नहीं आपने कमाया नहीं 1000 रुपया बता रहे हो 20,000, तो दोस्त कभी ना कभी उसको पता चलेगा तो और आप झूठा होगा और वो आपके साथ कभी काम नहीं आएगा। नो आर्गुमेंट, हमें कभी भी कोई अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि यार कैसे हो सकता है, तू झूठ बोलता है, ये फालतू का काम है, उससे आर्गुमेंट नहीं करना है, उसको प्यार से समझाना। अगर वो समझना चाहता है तो समझे, नहीं तो वहां से छोड़ो, बोला जय हिंद सर, आपको पसंद नहीं है कोई बात नहीं, दोबारा कभी मिलेंगे, और इस तरह से पीछा छुड़ा के निकल जाना। रॉयल क्लोजिंग, जब भी जाए तो रॉयल, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको आपकी जरूरत है, आपको उसकी जरूरत है, ये नहीं लगना चाहिए। उसको हमेशा ये लगना चाहिए कि आप उसको आपकी जरूरत है। इस तरह से रॉयल एग्जिट करना चाहिए, जिससे वो टेंशन में रहेगी, यार इसके तो कोई टेंशन ही नहीं, इसने इतना बड़ा प्लान दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो खुद आएगा। तो इस तरह से अपन को देना है। हाई फॉलो अप, फॉलो अप कैसे करें? गेट हिम इन पॉजिटिव मूड, आप हमेशा पॉजिटिव मूड से जाएं। अभी अपन किसी का प्लान है, यार वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा,
इस तरह से अगर आप सोच करके जाओगे फॉलो करने तो वो नहीं आएगा। वो बोलता है ना, भूल गया, जैसी सोच मतलब जो सोचता है वही होता है, उसी तरह जैसे अच्छा सोच के जाओगे, पॉजिटिव सोच के जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोच के जाओगे तो नेगेटिव मिलेगा। जब भी प्लान देने जाए आप जैसे अपने अपलाइन को ले जाते हो एडिफिकेशन, इस बिजनेस में एडिफिकेशन का आपको बहुत फॉलो के अंदर आप एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। एडिफिकेशन कैसे करना चाहिए, जैसे आप जिस लीडर को लेके जा रहे हैं उनको बताना है कि भाई ये है, इनका नाम ये है, ये बहुत बिजी है, ये हमारे इस बिजनेस में बहुत अच्छे लीडर है और इनके पास टाइम नहीं है, मैं जबरदस्ती इनसे सिर्फ 10 मिनट का टाइम लेके आपके लिए लेके आया हूँ कि आप अगर इनका 10 मिनट की बात सुन ले तो आपके जीवन में 100% बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो सर सारा काम आप छोड़ दीजिए, बस 10 मिनट आप मेरे कहने से इनकी बात सुन लीजिए, मजा आ जाएगा सर। ये बड़ी मुश्किल से मैं लेके आया हूँ। इस तरह से एडिफिकेशन देना है। और जब पूरा प्लान हो जाए तो आपको भी अपने डाउनलाइन का एडिफिकेशन, सर आप बहुत नसीब वाले हैं कि आपको ये लीडर मिला है। भाई साहब जब से ज्वाइन हुआ इतना हमारी टीम के इतने दमदार लीडर है कि बोलो मत। इस तरह से उसको करके आना है। जब भी फॉलो करें ऐसे डायरेक्ट नहीं बोले क्या सोचा था सर, अब करना नहीं करना ऐसे नहीं बोलना, पहले उनकी सारी बात सुनिए, वो जो भी बोल रहा है उसकी पूरी निकालो, उसके मन के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है क्या है, सारा निकालने के बाद उनमें से आपको समझ के फिर उनको समझाना है, तब वो ज्वाइंट होगा। फिर उस पर विश्वास दिलाओ, आपको अपना विश्वास दिखाना कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ आखिरी दम तक साथ चलूंगा, तुम्हें डायमंड बना के ही छोड़ूंगा। इस तरह से आपको फॉलो करना है। एक पानी की बूंद पत्थर में छेद कर सकती है लेकिन लगातार गिरने पर, यानी कि आप कहीं देखे होंगे जो ऊपर से कोई झरना से एक एक बूंद भी गिरता है तो नीचे जो पत्थर होता है वो छेद हो जाता है, आपने घर पे देखा होगा, यानी कि एक एक बूंद भी पत्थर को छेद कर सकती है। उसी तरह आप लगातार अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% रिजल्ट आपको आएगा। 2% सेल आती है फर्स्ट फॉलो में, 3% आती है सेकंड कॉन्टेक्ट में, 5% सेल आती है थर्ड कॉन्टेक्ट में और 10% आती है फोर्थ कॉन्टेक्ट में और 11 से 80 बार अगर आप कॉन्टेक्ट करते हो 80% सेल आपके 10 से 12 बार में आते। तो दोस्त किसी को भी प्लान दिया है वो चाहे मना कर रहा है चाहे कुछ भी किया है, पर आपको कम से कम 10 बार तो जाना ही है उसके पास, चाहे सिर्फ नमस्ते करके आ जाना, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। 100% यूजर आपको अपनी टीम का सारा नॉलेज रखना पड़ेगा। किसी का पैन कार्ड वगैरह तो आप नहीं, पैन कार्ड जुड़ाना है जुड़ा है नहीं जुड़ा है, ऐसे उनकी आईडी के बारे में किसके पास कितना कम है, उनके लेबल चेंज होने में, ये सब आपका काम है। आपकी पूरी अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको साथ में चल के फॉलो अप कराना होगा, एफआईएम करना होगा, सीखना पड़ेगा एफआईएम करना, रजिस्ट्रेशन करना सीखना पड़ेगा, मेल भेजना सीखना पड़ेगा, इनवाइट कैसे करते हैं वो सीख के अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, तब जाके आप 100% यूजर बनते हैं। 100% कंपनी प्रोडक्ट आपको, देखिए सर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, सोचो जिस दुकान में काम कर रहे हो, आप कोई भी साबुन वगैरह बेच रहे हो, अब कस्टमर आएगा और वो देखेगा कि आप तो खुद यूज नहीं कर रहे हो और दूसरे को बेच रहे हो तो लेगा, वो बोलेगा ये अपन को सबको तो पागल बना रहा है, खुद ही नहीं ले रहा है तो अपन कैसे ले। तो सर आपको पहले ये प्रोडक्ट खुद को लेना पड़ेगा और उसके जब आप लोगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या फायदे है, और जब आप बताओगे तो कॉन्फिडेंस अलग से दिखेगा आपके चेहरे से कि हाँ यार ये बहुत अच्छी चीज है, मैंने खुद ने लिया है और मैंने यूज किया है इसलिए तू भी ले, तो ये कॉन्फिडेंस लगेगा ना तो सर जरूर प्रोडक्ट बिकेंगे। एडुकेशन प्रोडक्ट है, किचन वेयर है, एफएमजी, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, ये सबको आपको यूज करना होगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनके रेट पता करना है कितने रुपए की है, मार्केट में क्या रेट मिलता है, अपने कंपनी में क्या है, इस तरह से।
ये देखिए, ये नरसिंह गिरवाली जी है। आज इनका चेक देखिए, 1 हफ्ते का चेक 1,80,00,000 रुपया। ये कभी सोचे थे? नहीं थे, पर इन्होंने लगातार मेहनत करते गए, आज ग्राउंड लीडर है। टीम प्लेयर की तरह रहना है, अपलाइन श्री कृष्ण की तरह बनना है, और डाउनलाइन हनुमान जी की तरफ से। आज देखिए, महाभारत में आपने देखा होगा, अर्जुन बार बार क्वेश्चन करता है, सर ये तुम, उन्होंने बोला तीर उठाओ इनको मारो, तो बोला नहीं ये तो मेरा दादा है, पापा दादा है, मैं कैसे मारूंगा। हर बात में वो क्वेश्चन करते थे। और एक हनुमान जी थे, कुछ भी बोल दे श्री राम जी, यस प्रभु, जी प्रभु, सिर्फ जी प्रभु बोलते। तो आज देख लीजिए, आज कृष्ण भगवान, अर्जुन का कहाँ मंदिर है पूरे हिंदुस्तान में? कहीं नहीं है, पर हनुमान जी का हर गली में आपको इनका मंदिर मिलेगी। क्यों? क्योंकि जी प्रभु, पॉजिटिव नजरिया। इसी तरह आपको यहाँ पे काम करना है। टैब बुक फंक्शन, आपको यूट्यूब में जाके वीडियो भी देखना पड़ेगा, किताबें प्रगति पट पढ़नी पड़ेगी, और फंक्शन हर सेमिनार को आपको देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, हर फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करनी, तब जाके आप डायमंड बन सकते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। आपको अपनी आदत चेंज करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना है, किताब पढ़ना है, फोन करना है, जो भी करना है, एक रूटीन बना के आप अपना पूरा जीवन को चेंज करके सही रूटीन के हिसाब से चलोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। डुप्लीकेशन क्या करे ना करे, ऐसा कभी ना करना। हर बार नई बात, हर बार नई स्लाइड, हर बार नई कहानी, हर बार नया प्लान, हर बार नया तरीका, हर बार नई प्रणाली, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ जो चीज सिखाया गया है यहाँ सिस्टम से वही करना है, और नीचे भी वही करना है। हर बार वही कहानी, हर बार वही स्लाइड, हर बार वही प्लान, और हर बार वही तरीका। आपको हर बार वही करना है। इससे क्या होगा, अगर आप अलग अलग करेंगे तो आपकी टीम कंफ्यूज में हो जाएगी, क्या करे क्या नहीं करे। और आप हर बार एक ही चीज करें तो इससे आपकी टीम को पता चल गया कि एक ही काम है और यही करना है, और आगे करते रहना, तो डुप्लीकेशन होता जाएगा। ऐसा करके आप खुद को अगर अलग अलग करोगे तो आप उसके सामने खुद को तो बड़ा बना लोगे, पर अगर आप एक ही चीज को करोगे तो सिस्टम को बड़ा बनाओगे, और सिस्टम को आप बड़ा बनाओगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। डुप्लीकेशन क्या करना है, किसी भी पहले सूची बनाए, सूची बना के उनके ऊपर आमंत्रित करना है, आमंत्रित करने के बाद प्लान दिखाए, प्लान करने के बाद फॉलो करें, फॉलो करने में उस पर ज्वाइनिंग कराए, ज्वाइनिंग करा के फिर एफआईएम करा दे, एफआईएम करा के फिर उसकी सूची। इस चीज को आपको लगातार 4 साल तक रोटेशन घुमाते जाना है, बस यही काम है। इस चीज को आप घुमाते जाओगे ऑटोमेटिक 4 साल में आप डायमंड बन जाओगे। डुप्लीकेट द साइकिल इन 3 कार्डिनल रूल्स। दोस्तों, हर काम में, हर जगह एक कानून होता है, और हमारे इस बिजनेस में 3 कार्डिनल रूल्स, इस कानून को मानना ही पड़ेगा। नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेस अपलाइन। कोई भी काम आप यहाँ ना करें जब तक आप अपने अपलाइन से ना पूछे। कुछ भी नया काम करने की आपके दिमाग में विचार वगैरह आवे तो आप पहले अपने अपलाइन से पूछे, उसके बाद करें, क्योंकि आपका जो अपलाइन है उस रास्ते से निकल चुका है, उसको पता है कि इस रास्ते में कहाँ खड्डा है, कहाँ क्या है। तो अगर आप पहले पूछ लेंगे तो वो आपको बचा लेगा, नहीं तो आप गिर जाओगे। इसलिए कुछ भी है तो पूछ के करना है। नेवर टॉक नेगेटिव इन फ्रंट, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। हमें कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है। जैसे कई लोगों में देखता हूँ, यार तेरा काम चल रहा है क्या? नहीं, अरे यार मेरा भी काम नहीं चल रहा है, अपन बनेंगे नहीं बनेंगे। सर, जब आप दूसरे लाइन के नेगेटिव या अपने नेगेटिव से भी बात करोगे तो वो सोचेगा यार जब इसको ही पता नहीं है कि डायमंड बनेगा तो फिर अपन को तो कहाँ से बनाएगा। वो नेगेटिव होकर बैठ जाएगा, जो करने वाला तो उसको भी आप मार दो। तो हनी टाइम पॉजिटिव एक्साइटमेंट में, अरे दोस्त टेंशन क्यों करता है, मैं डायमंड तो बनूंगा, तेरे को साथ बना के दिखाऊंगा। इस तरह से नेवर हर्ट एनी अबाउट ईगो, मनी एंड नेवर। किसी भी इस बिजनेस में पैसे का लेन देन ना करें। इस पैसे को एक महारती हासिल है
कि ये अच्छे से अच्छी दोस्ती भी सिर्फ पैसे के कारण से खराब हो जाती है। इसलिए कृपया आप अपनी टीम में, जैसे आप पहले लेते थे वैसे ही करें, पर इस बिजनेस में अपनी टीम के साथ कोई पैसे का लेन देन ना करे, कुछ झूठ नहीं बोले, सब इज्जत से बात करे, किसी का ईगो हर्ट ना करे। ध्यान रखें, अगर इन 3 चीजों का आप सही ढंग से संभालते हैं तो आपको यहाँ से 100% आप डायमंड बन सकते हैं। 3 पावर्स। पावर स्पोकन वर्ड, बोलने की शक्ति। दोस्त, हम जो भी चीज बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो बोलने से थॉट शक्ति होती है। अपन जो भी बोलते हैं, जैसे वो आवाज है ना, यूनिवर्सल में जाता है और वहां से हमें ये चीज प्राप्त होती है। बोलने की बहुत बड़ी शक्ति है। सबमिशन, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको पकड़ता है। पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी में मिलकर काम करना। अगर अपन अकेले अकेले भागेंगे तो काम नहीं होगा। अगर वही आप सब अपनी टीम मिलके, एक टीम मिलके टीम वर्क करोगे तो आपको सफल जरूर मिलेगा। इससे पहले कि बदलना पड़े, बदल जाइए खुद, नहीं तो सर दुनिया बदल देगी। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आप खुद को कमजोर नहीं समझ सकते, वो पाप है। आप कुछ भी है इस दुनिया में, यूनिवर्सल में, दुनिया में आप हर चीज पा सकते हो, बस उसको लगन से उसको पाने की इच्छा है। आत्मा जो चाहती है वही पाती है। आपके आत्मा को बोलना पड़ेगा कि मुझे डायमंड शिप चाहिए, अंदर से कि मुझे डायमंड शिप चाहिए, तब मिलेगी। God help those who help themselves। भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करता है। तो दोस्त, यही आपका आज का ये जो सेशन है समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी गलती हुई है, मेरा आज पहला मैंने ये आज बनाया, कोशिश किया है देना, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा कुछ गलती हुई तो। नमस्कार।